बेटियों की जिम्मेदारी है हज़रत फातिमा ज़हरा को पढ़े। मेरी बेटी ये दुपट्टे, ये पैलर, ये घूंघटे, ये तुम्हारे डिजाइन के सूट, ये ड्रामे, ये 4 दिन के हैं। जब मरेगी ना तो ये जो पहन रखे हैं ना तुम्हें 6-6 हज़ार के, ये काट के उतार दिए जाएंगे, उसी सफेद लट्ठे में लपेटा जाएगा जिसमें कीड़े भी आएंगे, सांप भी आएंगे, बिच्छू भी आएंगे। कोई वहां पे हेलमेट नहीं होगा। जी जी हाँ, वहां पे कोई लक्ष्मण रेखा नहीं खींची होगी कि यहाँ कोई कीड़ा नहीं आ सकता। ये बाल, ये खाल, ये गाल, ये होठ, ये सारा जिस्म गल जाएगा, कुछ नहीं बचना। अगर इसे बचाना है तो डॉक्टर इकबाल की बात याद रखना कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं बेशक। ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं यार। हर चीज की एक उम्र होती है। जिस तरह सूरज सुबह में छोटा होता है, दोपहर में जवान होता है, शाम बूढ़ा हो जाता है, इसी तरह हमारी किसी का सुबह है, किसी की दोपहर है और किसी की शाम आ गई है। किसी की जिंदगी का सूरज ढलने लगा है और किसी की मगरिब होने वाली है। इसलिए मेरी गुजारिश है खुदा के वास्ते हुजूर के हो जाओ। नौजवानों चेहरों पे दाढ़ियां सजा लो, बहनों पर्दे की पाबंदी करो, बेटियों पर्दे की पाबंदी करो। बहनों की जिम्मेदारी है वो भाइयों के सामने भी नंगे सर ना आए, गैर तो गैर है, अपनों के सामने नंगे सर ना आए। बेटों की जिम्मेदारी है वो हर वक्त टोपियां ओढ़ा करे, टोपियां ओढ़ा करें। एक साहब मुझसे कहने लगे जरा तो तकरीर कर देना कि लड़कियां दुपट्टा नहीं ओढ़ रही। मैंने कहा अगर लड़के टोपियां ओढ़ना शुरू कर दे तो बेटियां दुपट्टे ओढ़ना शुरू। वाह वाह बेशक। हमने टोपियां उतार दी, बेटियों ने दुपट्टे उतार दिए। इसलिए जिम्मेदारी है हम टोपी को लाजिम करें, बेटियां दुपट्टों को लाजिम करें। हम दूसरे की बेटी को बेटी समझे। अगर चाहते हैं हमारी बेटी दूसरे के घर सुकून से रहे तो हम दूसरे की बेटी को अपने घर में सुकून दें। बेशक बेशक। और बेटियों से भी गुजारिश है, चलो बहू बन के आ गई हो, तुम्हें ले ही आए हैं तो तुम कम से कम सितम ना करो। जी हाँ, कई सास ससुर रो रहे, मगर मैं भी क्या करूं, एक हंगामा माशर हो तो भूलूं उसको। सैकड़ों बातों पर रह रह के ख्याल आता है। एक रात में सारी इस्लाह तो नहीं हो सकती है, लेकिन इतना जरूर है कोशिश ये करेंगे हमें निज़ाम मुस्तफ़ा फॉलो करना है। ठीक है, मुकदमे एक दूसरे के खिलाफ केसेस ये खत्म करो। पैसा भी तुम्हारा है, नुकसान भी तुम्हारा है, पिटते भी तुम हो, गाली भी तुम खाते हो, नतीजा कुछ नहीं है। टारगेट तुम हो जी। तुम इतनी कर दो तो इतना लंबा केस छापा जाता था, वो इतना कर दे तो छोटा करके खत्म कर दिया जाता है जी। न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदू मुसलमान, तुम्हारी दास्तान तक भी ना होगी। दास्तान दिलों में जगहें पैदा करो, माफ करने का जिक्र रखो, एक दूसरे की गलती माफ करो। अगर केस है मुकदमे समझौते कर लो यार, यहाँ राजी हो जाओ। किसी की जुल्म के बाद किसी ने सितम किया है उसे माफ कर दो, किसी ने सताया है उसे माफ कर दो, किसी ने हक मारा है माफ कर दो। मर के कब्र में आएगा, अल्लाह कहेगा फरिश्तों हिसाब ना लो, इसने भाई को माफ कर दिया था, मैंने इसे माफ कर दिया। वाह 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 वाह, बहुत खूब हजरत, वाह वाह। उलमा की इज्जत करो, मौलवियों की इज्जत करो, वरना याद रखना अगर अल्लाह नाराज हो गया तो 7 पुश्तों से इल्म उठा लेगा। मैं चैलेंज करता हूँ, जिसके पास तुम्हारे गांव में सबसे बड़ा पैसे वाला हो वो आए, सबसे बड़ा दौलत वाला, और मैं लाता हूं मदरसे से एक 7 साल का हाफिज कुरान, जिसके पास एक ही जोड़ी कपड़े हो, मैं उसे सामने खड़ा करूंगा। पूरी दौलत देकर भी ना तुम एक पारा अपने सीने में खरीद नहीं सकते हो। क्या बात है, बेशक बेशक। पारा बड़ी बात है, एक रुकू नहीं खरीद सकते हो। औकात क्या? सबसे बड़ी दौलत खुदा का दीन है। जिसके पास दीन है उसके पास सब कुछ है। दिल मस्जिदों से लगाओ। मैं जानता हूँ आपके ये मौलाना तालिब हुसैन साहब नहीं में, हाँ ये जामे नहीं मियां से तालीम हासिल करने वाले, बात चल रही थी, बात आई, आपने 17 मस्जिदें तामीर की है। मस्जिदों से दिल लगाना ये नसीब वालों की बात है। मैं कहने लगूं कि मैं इनकी बराबरी का हूं कि मैंने जिंदगी में 17 मस्जिदें तामीर नहीं की। तो कुछ कारनामे करो यार, 17 नहीं 7 ही बना जा, 7 ना 1 ही बना जा, इमाम ही कोई खाना खिला जा। जी जी, खाने में भी इतनी मुसीबत है, नमाज पढ़ के निकलेगा और कहेगा इसका मुंह हिल गया भाई, कब के सजदे में देखा। मेरी समझ में ये नहीं आता इसका सजदा कैसा था जो उसकी टांगे देख रहा था। है समझ में आने वाली बात? जी जी, सजदा कर रहे हैं भाई। हमें जिस चीज के बारे में जानकारी नहीं है हम उससे पूछते हैं जिसकी जानकारी। हम धान लगाएं तो किसान से पूछेंगे, इंजन संभालने तो मैकेनिक से पूछेंगे, बिल्डिंग बनाए इंजीनियर बताएगा,
दवा खानी डॉक्टर से पूछेंगे, तो हुजूर कैसे मिलेंगे तो मौलवी से पूछेगा क्या? जी बेशक। मुकदमे में जाएगा, एक साइन कराने के वकील को 5,000 दे देगा, मौलवी को 100 रुपए देता हुआ कह रहा है ना बड़ी तनख्वाह कर दी भाई इनकी। बहुत अच्छी बात है हजरत। सोचो कितनी घटिया सोच है हमारी यार। एक इंटरव्यू देख रहा था मैं, एक मौलाना ने दुकान रख ली कपड़े की, उनसे पूछा भाई आपने दुकान क्यों रख ली? कहने लगा ये इमामतें लोग कराते हैं, इतना नहीं देते जिससे बच्चों के गुजारे हो जाए। अगर हमारे मौलाना लोग इसी तरह बिजनेस पे जाने लगे तो कल इमाम नहीं मिलेगा तुम्हें कोई। बेशक बेशक, ये इब्तिदा है, और जब फुकदान होगा ना तो जनाज़े पढ़ाने वाले नसीब नहीं होंगे। लिहाजा इज्जत करो उलमा की, कदर करो उलमा की। कभी ताने मत देना, ताने मत देना, याद रखना अल्लाह कभी लेके आजमाता है, कभी दे के आजमाता है। बेशक बेशक, दोनों बातें, कभी गरीब करके आजमाता है, कभी अमीर बना के आजमाता है। गरीब करके कहता है दिखाना तो शुक्र करेगा कि नहीं, सब्र करेगा कि नहीं। गरीब सब्र कर ले तो पास हो जाता है। अमीर को दे के कहता अब देखो तू क्या करेगा, अगर वो शुक्र कर ले तो कामयाब है। घमंड करे, ताने दे, किसी को छोटा जाने, अल्लाह कहता आ कब्र में दिखाते तुझे भी तेरी औकात, फिर अल्लाह औकात दिखाते। अल्लाह ताला हमें अपने अजाब से महफूज रखे, हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए। अल्लाह हमें उस वक्त तक मौत न दे जब तक हमें कलमे की तौफीक नसीब न हो। अल्लाह हमें अपने गुनाहों से तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। हाँ शजरा रहेगा, और क्या बहुत फरमाइश है। इफ्तिखार भाई कह रहे शजरा भी हो जाए क्या इंजीनियर साहब? बहुत फरमाइश है, सबकी फरमाइश है शजरा सुनने की। मैं बहुत संजीदगी से मैंने गुफ्तगू की और करता भी हूँ तकरीर। मैंने आपसे कहा भी नहीं, कहा आपसे मार लगा। अरे एक रात बहुत लंबा पड़ा था तो जो है आप लोगों की हुजूर आए, मैंने क्या कहा था, उस जमीन पे आए जहां दिल भी पत्थर के थे, जमीन भी पत्थर की थी, पत्थर की थी। कौन सा जुर्म था जो जमीन पे नहीं था? जी जिना, चोरी, डकैती, माँ बाप की नाफरमानी, बेटियों का कत्ल, बाप को सरे बाजार बेच देना, लोगों पे सितम, गुलामों को जूतियों तले रोंदना, औरतों को कनीज़े बना के बेचना बाजारों में, ये सब आम था। हुजूर ने इतने सितम देखे तो हुजूर सोचने लगे इतने सारी बीमारियां हैं, एक तबीब है जी, एक तबीब है, तो इलाज धीरे धीरे करेगा, बड़ा वक्त लगेगा, बेशक है कि नहीं? जी, मिसाल के तौर पे आपका अपना बेटा जी, और बड़ा काबिल तरीन बेटा, गांव की शान हो वो, फख्र हो वो गांव का, अचानक वो बाहर से पढ़ के आए, पेट में दर्द उठे, तो डॉक्टर आप हॉस्पिटल लेके जाए, डॉक्टर का इसके पेट में दर्द है, फिर अचानक सीने में दर्द उठे, फिर साथ में दिमाग में दर्द उठे, तो माँ बाप उसकी तड़प देखेंगे तो क्या कहते हैं, डॉक्टर कुछ भी कर मेरे बच्चे को बचा ले। जी, डॉक्टर क्या कहता, नहीं पेट का डॉक्टर अलग है, दिल का डॉक्टर अलग है, दिमाग का डॉक्टर अलग है, तीनों डॉक्टर अलग अलग है, 3 मर्ज में 3 डॉक्टर लगेंगे, इसलिए एक वक्त में तीनों का इलाज नहीं हो सकता। पहले दिल का इलाज होगा, फिर दिमाग का इलाज होगा, फिर पेट का इलाज होगा। यही कंडीशन मुआशरे की थी। हुजूर देख रहे थे पहले जिना का इलाज हो, चोरी का इलाज हो, डकैती का इलाज हो, जुल्म का इलाज हो, ज्यादती का इलाज हो। कहते मालिक अगर एक एक बीमारी का इलाज किया गया तो कितना वक्त लगेगा, कैसे बचाया जाएगा, मालिक इनको कैसे संभाला जाएगा। रब ने बुलाया गारे हिरा में और एक कैप्सूल दिया, एक टॉनिक दिया, फरमाया इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। जा महबूब इन्हें इल्म दे दे, सारी बीमारियों का खात्मा खुद ब खुद हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अहमद मुस्तफा, अज़मत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती अम्मा साहिब क़िबला। बहुत जिन्हें इक़रा कहा गया था वो नहीं पढ़े, जिन्हें कोई बताने वाला नहीं था वो पढ़ गया। जी, फिर कहते हैं बस बात आ गई, फिर मैं कह रहा हूँ बुरा मत मानना। कह रहे अब बहुत बुरी हुकूमत है। क्या हुआ? कह रहा 4 बार इंटरव्यू में गया, 4 बार निकाल दिया गया। मैंने कहा सुनो, गालिबन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पे लिखा हुआ या किसी बड़ी यूनिवर्सिटी के दरवाजे पे लिखा हुआ, किसी कौम को अगर तबाह करना हो ना तो उस कौम का तालीमी मैयार गिरा दो। जिस कौम, बहुत अच्छी बात, उस कौम का तालीमी मैयार गिरा दो। कैसे गिरता है?
तुमने हमारे स्कूलों में बढ़ती है वो पंजीरी खिचड़ी 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 जी बस्ते में किताबें कम प्लेटें ज्यादा जी अम्मा अब्बा जान छुड़ाने के लिए भेज देते हिंदी मीडियम जा बेटे वो पढ़ के कम खा के ज्यादा आता और उसमें भी अल्लाह भला करे इस कौम का कई बार शिकायतें होती किसी में जहर होता किसी में कीड़े होते किसी में नमक नहीं होती जी है ना सब घुसेड़ा पिसाड़ काला बाजारी चल रही इससे ज्यादा काला बाजारी कभी हिंदुस्तान में नहीं आई जितनी आज बुरा न मानना लेकिन मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं तुमने 7वीं 8वीं क्लास तक खिचड़ी खाई आगे 9th में कह रहे अब्बा हाई स्कूल का पेपर है कुछ तो सोचो तो गए स्कूल टीचर के पास क्या करना भाई कहता नकल करा दूंगा 5000 चाहिए जी जी आपने कहा भी बड़ा अच्छा टीचर है 5000 में हाई स्कूल पास करा रहा सुनना बहुत गौर से जो कहना चाह रहा हूं 5000 में तुमने हाई स्कूल पास किया तुम्हें नकल करके पास कराया गया तुम कूद गए दीवार यानी किसी ने सहारा दिया नाली कूद गए लेकिन टांगों में ताकत नहीं आई कूदने की तुमने इंटर किया बीए किया ग्रेजुएट हो गए उसके बाद जब तुम जाकर के इंटरव्यू में बैठे हम जानते हैं पैसे दे करके तुमने मार्कशीट में नंबर हासिल किए गए लेकिन जिसने पैसे लेकर के नंबर बढ़ाए थे अब इंटरव्यू में वो नहीं आएगा तुम्हें इसलिए इंटरव्यू में तुम्हें इसलिए पैसे लेकर के पास कराया गया था ताकि तुम इंटरव्यू में कामयाब न हो सको अगर कामयाब होगे तो किसी अच्छी कुर्सी पे बैठोगे याद रखना तुम्हें पैसे देकर के कामयाब करा के अच्छा नहीं किया गया पूरा किया गया अगर कामयाब बनना है घूस ना दो रिश्वत ना दो लात मार दो टीचरों को मेहनत कर खुद से पढ़ एग्जाम कर पास कर इंटरव्यू में बैठ किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया जो तुझसे तेरी चीज हासिल की हुई कुर्सी छीन बहुत अच्छा बहुत अच्छी बात है जी 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 तुमने पढ़ाई नहीं इसलिए तुम्हें मिलेगी नहीं जी पढ़ाई नहीं हक बात है तुमने नहीं देखा बीजेपी की गवर्नमेंट से ज्यादा मुस्लिम IAS IPS कभी नहीं जी हाँ मैं खुल के कह रहा हूँ वजह क्या है पहले पढ़ने का शौक नहीं था अब शौक जागा है पढ़ने का जो लोग ये कहते हैं मुसलमान की हमारे थप्पड़ मार घुमा के नकल करी होगी जी हाँ अगर हम काबिल है ना तो राष्ट्रपति भी बन सकते हैं बेशक बेशक है क्या नहीं क्या नहीं बने तुमने हिंदुस्तान में अपने ओहदे देख लो मगर शर्त है काबिल बनो काबिल मगर जब काबिल ही नहीं होगे तो ताना किसे दे रहे हो भाई अपनी किस्मत की कोसो पढ़ो आगे बढ़ो जो पढ़ना नहीं जानते वो आगे बढ़ना नहीं जानते बढ़ना नहीं जानते दूसरा नुकसान और बता दो जी जो लोग रिश्वत ले दे के पास होंगे अगर वो डॉक्टर बने तो उनकी दवाओं से लोग मरेंगे कि जिएंगे बोलो और रिश्वत दे के इंजीनियर बने तो मकान गिरेंगे पुल बचेंगे गिरेंगे पुल गिरा तो 10-20 गाड़ी लेके बैठ जाएगा जी मगर कब जब रिश्वत ले दे के काम होगा अपनी मेहनत से बन मेहनत से बेशक अगर छप्पर भी लगा देगा तो आंधियां नहीं गिरा सकती बेशक इसलिए कि काबिलियत का है जी इसलिए मैं चाहता हूँ पढ़ो आगे ये है इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ इसका मतलब समझिए और आगे बढ़िए तब तुम्हें पता चलेगा इस्लाम क्या है हाँ इसलिए मेरी गुजारिश है पढ़े आगे बढ़े फरमाया गया है वो लोगों तालीम हासिल करो इल्म सीखो मेरे नबी ने फरमाया था इल्म सीखो चाहे तुम्हें चीन तक जाना पड़े कामयाब वो है जिसके पास इल्म है इल्म है इल्म है इल्म है पढ़ेंगे इंशाअल्लाह जोर से बोलो हाँ मेरे बच्चों पढ़ना मेहनत से मोबाइल मत चलाना नौजवानों ये PUBG ये रब्जी ये खब्जी ये सब खत्म करो जी अगर आज मोबाइल चलाओगे कल कटोरा होगा तुम्हारे हाथ में कसम खा के कहता हूँ जाओ जी कटोरा होगा भीख मांगोगे तो दौर आ रहा है आज किताबें ले लो मोबाइल फेंक दो कल तुम्हारे हाथ में दुनिया का मुकद्दर होगा दुनिया तुम्हारी मुट्ठी में होगी शर्त आज किताबें ले लो जी पढ़ो अपना वक्त किताबों को दो मेहनत करके दिखाओ हुजूर की उम्मत का बंदा 7 साल में कुरान का हाफिज हो सकता है तो फिर 27 साल में IPS अधिकारी नहीं हो सकता है हो सकता है कि नहीं तो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह जोर से इंशाअल्लाह और अब्बाओं से भी गुजारिश है आधी रोटी खाइए बच्चों को पढ़ाइए जी 100-200 रुपए का लालच मत कीजिए दीन सीखो तो आला मयार का दुनिया सीखो तो आला मयार की बेशक भिखारी नहीं बनना बीच का अंधे साइन मत करना
इंसान बनो, इंसान बनेंगे इंशाअल्लाह। जोर से बोलो। फरमाएगा या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ईमान वालो इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो। पूरे पूरे